क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या कह रहा है क्वेश्चन कि टू टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7 बराबर टेन इनवर्स 31/70। यानी कि इस क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, हल करना है। यहाँ पे बराबर के जो पहले, इक्वल के जो पहले उसको बोलते हैं क्या, एल एच एस। यानी कि एल एच एस क्या दिया हुआ है, 2 टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7। और आर एच एस क्या दिया हुआ है, टेन इनवर्स 31/70। यहाँ पे क्या लेंगे, एल एच एस। तो एल एच एस ले लेते हैं, तो क्या एल एच एस होगा, 2 टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7 7, ये हुआ एल एच एस। अब यहाँ पे एल एच एस में दो टर्म, यहाँ पे क्या है, 2 टेन इनवर्स 1/2 प्लस क्या है, एक टेन इनवर्स 1/7। तो यहाँ पे 2 टेन इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 टेन इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 टेन इनवर्स x बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स ब्रैकेट 2x/1 - x², ये फॉर्मूला होती है। तो ये टर्म को हम इस पे तोड़ेंगे, 2 टेन इनवर्स पे तोड़ेंगे इसको, तो क्या होगा यहाँ पे 2 टेन इनवर्स ब्रैकेट क्या होता है 2, और x क्या है यहाँ पे 1/2, तो क्या लेंगे यहाँ पे 1/2, और नीचे क्या है 1 - x²। यहाँ पे x क्या है 1/2 है, तो क्या करें यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। अब क्या होगा, आगे क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लस टेन इनवर्स 1/7। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल यहाँ पे कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, टेन इनवर्स 1/1 माइनस 1/4 और प्लस से क्या होगा यहाँ पे टेन इनवर्स 1/7। तो क्या होगा यहाँ पे टेन इनवर्स 1, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ 4 एलसीएम आएगा, यहाँ पे 4 - 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 - 1, और यहाँ पे क्या है प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब क्या करेंगे यहाँ पे इसका क्या करेंगे, यहाँ पे 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या है यहाँ पे टेन इनवर्स 1 घटाएंगे तो 3/4 आएगा, ये हुआ यहाँ पे। अब प्लस यहाँ पे क्या होगा टेन इनवर्स 1/7। अब क्या करेंगे, ये टर्म में ये 1 जो है, ये अकेला बटा के ऊपर में है, और 3/4 जो है ये अलग है, तो ये अभी भाग के रूप में, इसको हम तोड़ते हैं तो क्या आएगा, अगर 1 है और 3/4 है, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा 1 रहेगा इंटू क्या आएगा 4/3 हो जाएगा, यानी कि 4/3। यहाँ पे क्या लिखेंगे टर्म, यहाँ पे क्या टर्म लिखेंगे टेन इनवर्स क्या है यहाँ पे 4/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब ये आगे क्या कि टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला होता है। तो टेन इनवर्स ए और टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे तो ये क्या कि टेन इनवर्स क्या होगा ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए क्या होता है, यहाँ पे ए है 4/3 प्लस क्या है 1/7। अब आई क्या होता है 1 माइनस ए इंटू बी, यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे 4/3 इंटू 1/7 का होल बंद कर लेंगे। यहाँ पे क्या होगा टेन इनवर्स इसका एलसीएम लेंगे, 3 और 7 का एलसीएम लेंगे, तो 3 और 7 का एलसीएम 21 होगा। क्या होगा एलसीएम 21 होगा, 21 एलसीएम हो गया। क्या करेंगे यहाँ पे 3 से भाग देंगे यहाँ 21 में तो 7 आएगा, और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो क्या आएगा यहाँ पे 28 हो जाएगा, और प्लस तो प्लस देंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे यहाँ पे 7 से भाग देंगे 21 में 3 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 3 हुआ। अब जो बटा के नीचे है उसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस में यहाँ पे रहेगा, और -4 × 1 = 4 और 21 ये हुआ। अब एक टर्म को आगे बढ़ाएंगे, ये टर्म को आगे बढ़ाएंगे, इसको ऊपर थोड़ा बना लेते हैं यहाँ से, इसको ऊपर बनाएंगे तो क्या आएगा ये टेन इनवर्स क्या हुआ यहाँ पे 28 प्लस 3 क्या हो जाएगा 31 हुआ। और नीचे क्या होगा यहाँ पे 21, ये 21 है, 21 का यहाँ पे फ्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा 21 माइनस क्या होगा यहाँ पे 4/21। अब क्या करें यहाँ पे टेन इनवर्स 31 घटाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 17 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे एक स्टेप टर्म छूट गया था, क्या छूट गया यहाँ पे 21 बाई, यहाँ पे क्या होता है 21 क्या होता है यहाँ पे 21 माइनस 4/21। यहाँ पे क्या करेंगे 21 से 21 कैंसिल कर देंगे,
31 ऊपर बच गया, घटाएंगे तो क्या आएगा 17 यहाँ पे आएगा। तो ये फॉर्मूला था क्या, ये जिसको सॉल्व किए और आर एच फॉर्मूला में देखा tan इनवर्स 31/70, तो यहाँ पे क्या है हमको tan इनवर्स 31/70 यानी बराबर आर एच एस प्रूव्ड। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे इम्प्रूव हो चुकी है। अब इसका 5 नंबर लेते हैं। 5 नंबर जो भी क्वेश्चन है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड पर डिपेंडेंट है, तो इसके लिए हम क्वेश्चन देखेंगे। तो थोड़ा बोर्ड को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, तो इसमें जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 यह 5 tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 1 का होल। अब ये करना है पुट, यहाँ बोला क्या x से नॉट इक्वल टू 0, यानी x के जो वैल्यू लेना है 0 के बराबर नहीं लेना है। तो यहाँ पे x हम क्या पुट कर देते हैं, यहाँ पे x बराबर tan पुट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे पुट x इक्वल टू tan थीटा। यहाँ पे x का वैल्यू tan थीटा है, tan का हमें एक थीटा का वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे tan को आगे भेजेंगे। यहाँ पे क्या आएगा tan इनवर्स x बराबर थीटा, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए tan इनवर्स क्या होगा tan इनवर्स ब्रैकेट रूट अंडर 1 प्लस यहाँ पे x का मान क्या दे रहा है tan थीटा, यहाँ पे क्या लेंगे tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा में क्या होगा यहाँ पे x tan थीटा। तो यहाँ पे क्या करते हैं इसको तोड़ लेते हैं, तो tan इनवर्स को तोड़ेंगे तो क्या है यहाँ पे, और tan इनवर्स को यहाँ पे tan में रहने देते हैं और यहाँ पे इसको तोड़ते हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या यहाँ पे रूट अंडर क्या लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हम बटा यहाँ पे क्या देंगे tan थीटा। अब सेक स्क्वायर में है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो यहाँ पे स्क्वायर से बढ़ाएंगे क्या होता है यहाँ पे tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 बटा यहाँ पे क्या लिखेंगे tan थीटा। अब इसको सेक को तोड़ देते हैं, तो tan इनवर्स क्या होगा 1 बटा cos थीटा माइनस 1 बटा यहाँ पे क्या होगा sin थीटा बटा cos थीटा। ये tan का फॉर्मूला होता है। ऊपर में यहाँ पे ये फ्रैक्शन में भिन्न में आ गया, इसको हम यहाँ पे भिन्न का सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, घटाओ सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या है यहाँ पे tan इनवर्स से यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा cos थीटा, तो cos थीटा से cos सेम मिल गया तो 1 आ गया, तो 1 से करेंगे 1 में मल्टीप्लाई तो 1 होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा cos थीटा। अब बटा में जो रहेगा वही रहेगा, तो बटा में यहाँ पे क्या है sin थीटा बटा cos थीटा। तो यहाँ पे cos से cos तो मिल रहा है, तो cos से cos हम कैंसिल कर सकते हैं, तो cos से cos हम कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ बचेगा तो लिख लेते हैं। तो थोड़ा इधर स्टेप हम पढ़ा लेते हैं यहाँ पे, तो इधर भी आगे थोड़ा, तो यहाँ पे टर्म में क्या आ चुका है, टर्म में ऊपर में क्या है tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बटा cos से cos हम कैंसिल कर लिए, तो 1 माइनस cos बचेगा और बचने में क्या बचेगा sin थीटा बचेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे tan इनवर्स क्या बचेगा 1 माइनस cos थीटा बटा क्या बचेगा यहाँ पे sin थीटा, क्या बचेगा यहाँ पे sin थीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे tan इनवर्स और 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला होता है क्या 2 sin स्क्वायर, क्या होता है इसको देखा यहाँ पे यूज करेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा क्या होता है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। ये होता है फॉर्मूला, क्या होता है 1 माइनस cos थीटा बराबर क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला होती है। तो यहाँ पे ये स्क्वायर में यहाँ पे सिंपल टर्म में तो ये स्क्वायर से हम ये टर्म काट देंगे तो ऊपर क्या बचेगा 2 sin थीटा बाई 2। यहाँ पे क्या बचेगा यहाँ पे tan इनवर्स क्या बचेगा यहाँ पे साइन क्या हो गया यहाँ पे 2 sin थीटा हो जाएगा यहाँ पे 2 sin थीटा बाई 2 बटा क्या होता है यहाँ पे cos थीटा बाई 2। यहाँ पे क्या इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स
थीटा बाई टू। यहाँ पे tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ पे नहीं आएगा, ये से 2 नहीं रहेगा तो कैंसिल कर लेंगे यहाँ पे। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, बचेगा क्या थीटा बाई टू। और थीटा बाई टू में मतलब यानी क्या, वो क्या लिखेंगे इसको, थीटा बाई टू को 1/2 इंटू थीटा लिखेंगे यहाँ पे। तो 1/2 को क्या करेंगे, 1/2 रहने देते हैं और थीटा का वैल्यू जस्ट निकालें क्या, tan इनवर्स x का यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स x। ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीटेड। और आंसर यहाँ क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गब्बर क्लासेस में। आज का मेरा टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो ट्वेल्थ के एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस है और इसे बहुत ही इलेबरेट मेथड में मैं डील करूंगा। और चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक क्या है, इनवर्स इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आखिर होता क्या है, इसे हम देखते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है, दी इनवर्स trigonometrical function of trigonometric function are called trigonometric function। यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रतिलोम फलन को त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, इनवर्स क्या होगा, यानी कोई भी इनवर्स यानी कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को इनवर्स करते हैं, इसका प्रतिलोम करते हैं तो बोलते हैं क्या, प्रतिलोम फलन बोलेंगे इसको। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं क्या, जिससे कि साइन, इसका प्रतिलोम करना है यानी इनवर्स डालना है तो साइन इनवर्स एक्स कॉमा कॉस इनवर्स एक्स डॉट डॉट ईटीसी
इस तरह का बहुत सी फंक्शन बन सकता है, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। अब इसको इनवर्स को हम देखते हैं क्या करेंगे। जैसे कि अगर इसको हम लेते क्या, अगर कोई लेते फंक्शन y बराबर साइन एक्स, अगर y बराबर लिए हम साइन एक्स, तो साइन एक्स को अगर हम इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा क्या कि हम उसको साइन के इसके पीछे लाना पड़ेगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे, जब पीछे लाएंगे फंक्शन को तो क्या आएगा, इनवर्स चलेगा। यहाँ पे क्या आएगा, साइन इनवर्स एक, साइन इनवर्स y बराबर एक्स, ये फंक्शन हो। अब ये फंक्शन इसका, अभी फंक्शन को देखना होगा क्या कि प्रत्येक इनवर्स फंक्शन का ये मतलब कि डोमेन, कोडोमेन, रेंज ये निकाल सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे निकालते क्या, इस तरह से एक फंक्शन लेते हैं, फंक्शन डोमेन रेंज यानी कि फलन बोलेंगे इसको बोलेंगे प्रांत, इसको बोलेंगे परिसर, यानी फलन प्रांत परिसर। जैसे कि फलन लेते क्या, फर्स्ट में साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, -1 से 1 के बीच रहेगा, -1 से 1 के बीच। तो इसका परिसर क्या होगा, परिसर इसका क्या होगा, -π/2 से π/2 के बीच, -π/2 से π/2 के बीच। उसी तरह से दो में क्या होगा, cos इनवर्स एक्स, तो इसका रेंज क्या, इसका डोमेन क्या होगा, -1 से 1 के बीच ही रहेगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 से पाई के बीच, क्या होगा, 0 से पाई के बीच इसका रेंज होगा। अब तीन में लेते क्या कि tan इनवर्स एक्स, तो इसका क्या होगा, tan इनवर्स एक्स का क्या होगा, r यानी रियल नंबर में ले सकते हैं वास्तविक संख्या में, तो r इसके लिए यूज कर लेते हैं। और यहाँ से क्या होगा, इसका 0 से पाई के बीच ही रहेगा। अब आगे लेते क्या होगा, तीन में, चार यहाँ पे हो गया, चार लेते क्या, cot इनवर्स एक्स, तो इसका रेंज ही रहेगा। और यहाँ पे क्या लेंगे, -π/2 से π/2 के बीच ही इसका रहेगा cot का। अब 5 में लेते हैं क्या, sec इनवर्स एक्स, sec इनवर्स में क्या होगा, इसका अगर वास्तविक लेंगे, रियल में इसका लेंगे तो क्या होगा, इसका रियल में लेंगे क्या होगा, -1 से 1 के बीच ही रहेगा। sec इनवर्स एक्स का क्या होगा, इसका जाएगा स्पेस क्या है, -1 से 1 के बीच रहेगा, -1 से 1 के बीच होगा। तो इसका रेंज क्या इसका होगा, 0 से पाई होगा, 0 से पाई। और इस नेक्स्ट क्या है, कॉसेक इनवर्स एक्स का, इसका रियल क्या होगा, इसका 1 से -1 से 1 के बीच इसका भी होगा। और क्या होगा, -π/2 से π/2 के बीच ये होगा। और ये और इसका एक भी और हो सकता है, 0 के बीच हो सकता है। यहाँ पे अब ये इसका फंक्शन हुआ, और ये डोमेन हुआ, और ये रेंज हुआ। और फंक्शन डोमेन रेंज निकाल लिए तो कोई भी फंक्शन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं चैप्टर की ओर, एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं इसका। तो ये फंक्शन में, ये रेंज में, इसका डेफिनेशन में पूरा बारीकी से हम लिख दिए यहाँ पे, और नोट कर लें ताकि ये आगे हमको बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ से इधर थोड़ा डेफिनेशन को हम मिटाते हैं और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 2.1 एनसीईआरटी फुल्ली क्वेश्चन है, और इसको थोड़ा सा बारीकी से इसको मिटा लेते हैं, नोट कर ले ताकि प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ से इसको मिटा लेते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन फर्स्ट क्या दे रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है कि साइन इनवर्स -1/2
साइन इनवर्स माइनस 1/2। सबसे पहले यहाँ पे हमको ये देखना है कि साइन में 1/2 किसका वैल्यू है, तो साइन 30 का वैल्यू है, यानी कि साइन 30 का वैल्यू है तो साइन 30 के लिए क्या लिखते हैं, साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/2। और 1/2 को अगर हम पाई में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखते हैं, पाई में क्या लिखेंगे यहाँ पे पाई बाई 6 लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स यहाँ पे है तो इनवर्स फंक्शन को इनवर्स ही रहने देंगे, इनवर्स रहने देंगे। और यहाँ पे किसका वैल्यू है, तो साइन किसका है, साइन माइनस में लेंगे, माइनस साइन माइनस में, और किसका है पाई/6 का वैल्यू है। तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निगेटिव आ गया तो हमको यहाँ पे डिग्री पे निगेटिव करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे साइन इनवर्स और यहाँ पे देंगे ब्रैकेट, यहाँ पे साइन लेंगे और -पाई/6 और यहाँ पे साइन से साइन इनवर्स कटेगा, यहाँ पे क्या आएगा -पाई/6। तो इसका इसलिए चूंकि यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि सिंस आर इसका क्या होता है -पाई/2 से पाई/2 के बीच, यानी कि साइन इनवर्स फंक्शन था -1/2 दिया हुआ था, यहाँ पे निगेटिव का वैल्यू यहाँ पे, तो यहाँ पे रेशियो क्या होता है निगेटिव भी रहेगी। और -1/2 साइन कितना 30 का होता है, यानी साइन 30 को पाई में कन्वर्ट करते क्या लिखते हैं पाई/6 और पाई/6 लिखते हैं यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन ये खत्म हो गई और यहाँ पे क्या रहेगा रेंज -पाई/2 से 2 के बीच। कॉस इनवर्स क्या है cos इनवर्स √3/2। तो इसको देखते हैं cos इनवर्स √3/2 है, सिंपल सा बात, cos इनवर्स में कितना वैल्यू होता है ये, तो cos इनवर्स में 30 का वैल्यू होता है, तो cos 30 में क्या करते हैं पाई/6 यूज करते हैं। यहाँ पे क्या रहेगा cos इनवर्स यहाँ पे क्या लिखेंगे पाई/6 यहाँ पे रहेगा। तो cos इनवर्स से cos कैंसिल होगा तो पीछे लाएंगे तो बचेगा मेरे पास क्या पाई/6 और cos का रेंज क्या होता है, रेंज क्या इसका हो जाएगा 0 से पाई के बीच। cos का रेंज क्या होगा 0 से पाई के बीच से। ये हो गए। अब क्वेश्चन इसका 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 2 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखने से पहले थोड़ा इसको हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं, मिटा लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2 तक हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है, क्या है कॉसेक इनवर्स 2। यहाँ पे हमको ये देखना है कॉसेक इनवर्स 2 कितना का वैल्यू है, तो कॉस ये 30 का वैल्यू है, यानी कॉसेक 30 का वैल्यू है, तो हमको इसको देखना पड़ेगा कॉसेक 30 का वैल्यू है। तो क्या करते हैं यहाँ पे कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू है बराबर 2 होता है, यानी कि कॉसेक 30 को क्या लिख सकते हैं पाई/6 नॉट हो जाएगा, तो हो जाएगा। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या करेंगे यहाँ पे कॉसेक इनवर्स क्या यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक पाई/6। अब क्या यहाँ पे क्या करेंगे, कॉसेक को हम बाहर निकालेंगे तो क्या आएगी, तो कॉसेक से कॉसेक कैंसिल होगा, इनवर्स से कॉसेक कैंसिल होगा, तो बचेगा मेरे पास क्या बचेगा पाई/6 बचेगा। और पाई/6 बचेगा तो इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज क्या होगा पाई/2 इसका रेंज क्या होगा, रेंज पाई/2 से 2 के बीच होती है, पाई/2 से 2 के बीच इसका रेंज होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा पाई/6 इसका आंसर होगा। अब इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन हो। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि tan इनवर्स -√3 है क्वेश्चन। ये 4 नंबर क्या हो रहा है tan इनवर्स -√3। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे tan इनवर्स से कितना का वैल्यू है √3, तो √3 कितना का 60 का वैल्यू है, यानी tan 60 का वैल्यू है। तो tan 60 को हम देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे tan 60 यानी 60 डिग्री बराबर क्या होता है √3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे tan 60 को क्या लिख सकते हैं पाई/3 बराबर क्या लिखेंगे √3 होती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे tan इनवर्स
टेन इनवर्स से ब्रैकेट यहाँ पे क्या लेंगे टेन, क्या यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में है तो क्या करते हैं माइनस 10 रूट 3 लेते हैं। रूट 3 को हम पाई बाई कन्वर्ट करते हैं, क्या लिखेंगे पाई बाई 3 इसको ले लेंगे पाई बाई 3। तो निगेटिव को हटाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे क्या लेंगे टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स है और माइनस पाई क्या यहाँ बचेगा टेन माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे टेन इनवर्स से टेन कैंसिल होगा, माइनस पाई बाई 3 बचेगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, cos इनवर्स माइनस 1/2 है। तो यहाँ पे क्या करते हैं cos इनवर्स क्या देगा यहाँ पे 1/2, कितना का वैल्यू है cos कितना का वैल्यू है, ये 60 का वैल्यू है। तो 60 को हम कन्वर्ट करते हैं तो किस में कन्वर्ट करेंगे, तो पाई बाई 3 में आएगा, इसमें पाई बाई 3 में। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं cos क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस cos, यहाँ पे लिखेंगे माइनस पाई बाई 3 लिखेंगे, तो cos माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्या यहाँ पे cos इनवर्स cos, और जब cos निगेटिव टर्म आता है तो क्या करते हैं पाई में से हम कन्वर्ट करते हैं, पाई माइनस पाई बाई 3, यहाँ पे क्या होगा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो cos इनवर्स यहाँ पे cos लेंगे और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 3 पाई माइनस पाई बाई 3, यहाँ पे क्या करेंगे cos इनवर्स यहाँ पे क्या लेंगे cos घटाएंगे देखा और 2 पाई बाई 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे cos से cos कैंसिल करेंगे तो cos से cos कैंसिल हो क्या बचेगा 2 पाई बाई 3, और 2 पाई बाई 3 हुआ इसका, और इसका रेंज क्या होता है 0 से पाई के बीच का रेंज होता है, क्या होता है रेंज इसका 0 से पाई के बीच इसका रेंज होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 से हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 से अब इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा बारीकी से इसको देखते हैं, मिटाते हैं। तो इसको अच्छा से हम नोट कर लें, इसको आगे मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जो भी है वो भी मिटाते हैं, फिर आगे हम 5 से स्टार्ट करते हैं, यानी 6 क्वेश्चन नंबर। तो इधर थोड़ा मिटा लेते हैं क्वेश्चन ये सब। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि tan इनवर्स -1, tan इनवर्स क्या है -1 है, तो tan इनवर्स -1 है तो कितना का वैल्यू है, तो tan 1 कितना होता है, तो 45 को क्या बोल सकते हैं पाई बाई 4 कर सकते हैं क्या, क्योंकि पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू क्या होगा वो 180 होता है, तो 180 होता है तो हम पाई बाई 4 में देंगे तो 45 आएगा, 45 यानी इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 होगा, और 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि tan इनवर्स क्या लिखेंगे यहाँ पे tan यहाँ पे 45, तो 45 यानी कि क्या यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा पाई बाई 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे जो टर्म निगेटिव वाई में देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा tan इनवर्स और tan माइनस पाई बाई 4। तो हमको tan से tan कैंसिल करना है, बचेगा यहाँ पे क्या माइनस पाई बाई 4। ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है कि सेक इनवर्स से -2/√3। अब सेक इनवर्स -2/√3 क्या है 2/√3 लिखा है 2/√3। तो इसको हम देखेंगे क्या सेक कितना का वैल्यू है, तो सेक ये 30 का वैल्यू होता है। 30 यानी क्या कि पाई बाई क्या बोलते हैं इसको पाई बाई 6 बोलते हैं, तो पाई बाई 6 क्या करें यहाँ पे सेक इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे सेक इनवर्स
6 पाई बाई 6 हो गया यहाँ पे। तो सेक इनवर्स से सेक कैंसिल होगा तो क्या बचेगा यहाँ पे पाई बाई 6 होगा। क्या होगा? पाई बाई 6। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है कि कॉट इनवर्स रूट थ्री। तो कॉट इनवर्स रूट थ्री दे रहा है तो हम कॉट इनवर्स रहने देंगे और क्या करें यहाँ पे कॉट कितना वैल्यू है तो कॉट ये 30 का वैल्यू है तो कॉट 30 यानी क्या पाई बाई 6 क्या लेंगे यहाँ पे पाई बाई 6 लेंगे। तो पाई बाई 6 हुआ यहाँ पे कॉट से कॉट कैंसिल होगा तो क्या बचेगा यहाँ पे पाई बाई 6। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 9 देखना है। तो थोड़ा बोर्ड को मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को हटाते हैं यहाँ पे और क्वेश्चन नंबर 7 को भी। क्वेश्चन नंबर अब 9 देखते हैं अच्छा से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कि कॉस इनवर्स से -1/√2 क्या बोल रहा है? कॉस इनवर्स -1/√2। इसको हम बनाते क्या कॉस इनवर्स 1/√2 यानी कि कॉस में 1/√2 किसका वैल्यू है तो कॉस 45 का है। तो कॉस 45 यानी क्या कि पाई/4। यहाँ पे क्या यूज करते हैं कॉस इनवर्स से यहाँ पे क्या लेंगे कॉस माइनस में क्या करते हैं कॉस पाई/4। तो यहाँ पे जो भी रेशियो यहाँ पे निगेटिव है तो निगेटिव को हटाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स से और यहाँ पे क्या देंगे कॉस -पाई/4 कॉस -पाई/4। तो यहाँ पे जब कॉस या सेक अगर निगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं पाई में से डिग्री को कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स से कॉस पाई-पाई/4 इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कॉस इनवर्स से क्या हो जाएगा इसका एलसीएम करेंगे क्या इसी में यहाँ पे एलसीएम करेंगे 4 का तो कॉस एलसीएम 4 का 4 होगा और यहाँ पे 4 इंटू 4 पाई माइनस पाई 4 पाई माइनस क्या होगा पाई। तो बताएंगे तो क्या होगा कॉस इनवर्स कॉस क्या है यहाँ पे 3 पाई/4 क्या होगा 3 पाई/4। तो कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स से कॉस तो कैंसिल हो जाएगा ना तो क्या बचेगा 3 पाई/4। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि कॉसेक इनवर्स से -√2 कॉसेक इनवर्स -√2। तो इसको देखेंगे तो कॉसेक इनवर्स से यहाँ कितना का वैल्यू है कॉसेक में √2 कितना का होता है तो ये 45 की होती है। तो 45 यानी क्या कि पाई/4। तो पाई/4 के लिए क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे क्या कॉसेक निगेटिव में आ रहा है ना तो यहाँ पे निगेटिव लगा देते हैं माइनस कॉसेक √2। यहाँ पे जब रेशियो निगेटिव तो निगेटिव को आगे भेज देंगे तो क्या होगा यहाँ पे कॉसेक यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉसेक इंटू कॉसेक -√2। यहाँ पे इसको क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे कॉसेक से कॉसेक कैंसिल -√2 यानी क्या इसका पाई/2 से 2 के बीच से क्या होगा -पाई/2 से 2 के बीच का रेंज होगा। ये क्वेश्चन 10 इज कम्प्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 6 पहले इसको थोड़ा सा इसको जान लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 11 tan इनवर्स 1 प्लस क्या है cos इनवर्स -1/2 प्लस क्या है sin इनवर्स -1/2। ये क्वेश्चन इसको सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन नंबर 1 है अच्छा tan इनवर्स 1 यानी किसका वैल्यू होगा तो ये tan इनवर्स से 45 का होगा। 45 यानी क्या इसको लिखेंगे कि tan इनवर्स और किसका ये तो क्या यहाँ पे लेंगे tan पाई/4 और यहाँ पे आएगा लेंगे यहाँ पे प्लस ये cos में किसका है तो cos में ये 60 का है तो cos 60 क्या लिखते हैं पाई/3। यहाँ पे क्या लिखेंगे cos इनवर्स
कॉस है, कॉस यहाँ पे क्या लेंगे, कॉस माइनस यहाँ पर आए थे माइनस है और पाई बाई 3, ठीक है। अब प्लस से साइन क्या यहाँ पर लेंगे, साइन, साइन किसका ये, तो साइन 1/2 कितने का 30 का है, 30 का लिखते हैं, 30 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे साइन, माइनस में तो मैंने कहते हैं माइनस साइन और पाई बाई 6 क्या लेंगे यहाँ पे पाई बाई 6। तो आई क्या करते हैं यहाँ पे tan से जो tan कैंसिल होगा बचेगा पाई बाई 4 प्लस कॉस वाला को सॉल्व करिए, देखा यहाँ पे और कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स और माइनस को आगे भेजेंगे तो क्या होगा यहाँ पे कॉस बचेगा और माइनस पाई बाई 3 यहाँ पे हो जाएगा। और आगे क्या लेंगे यहाँ पे साइन, साइन यहाँ पे क्या लेंगे यहाँ पे साइन, तो साइन यहाँ पे इस माइनस पाई भेज देंगे तो क्या होगा यहाँ पे साइन के साइन आ जाएगा और माइनस पाई बाई 6 ये हो जाएगा, माइनस पाई बाई 6 है। तो क्या करते हैं यहाँ पे मैं कॉस में, कॉस जब निगेटिव होता है तो क्या करते हैं पाई में से कन्वर्ट करते हैं, तो ये पाई बाई 4 होगा और यहाँ प्लस का लेंगे यहाँ पे कॉस इनवर्स है, अब पाई में से हटाएंगे तो क्या यहाँ पे लेंगे कॉस से पाई माइनस पाई बाई 3, पाई बाई 3 अब प्लस से क्या लेंगे यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल होगा तो क्या यहाँ बचेगा साइन से कैंसिल तो माइनस पाई बाई 6 से। अब क्या करेंगे यहाँ पे पाई बाई 4 रहेगा अब प्लस से कॉस से यहाँ पे इस कॉस इनवर्स पुराना रहेंगे और यहाँ पे कॉस भी रहेगा और यहाँ पे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा 3 एलसीएम होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, पाई हो जाएगा और माइनस पाई बाई 6 से। तो क्या होगा यहाँ पे पाई बाई 4 प्लस से कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, यहाँ क्या घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 पाई बाई 3 क्या होगा यहाँ पे 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। इसको आगे भी बना सकते हैं, एलसीएम मैच करना है ठीक है, तो आगे भी एलसीएम लेकर हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर एलसीएम लेंगे तो आगे प्रोसेस बढ़ सकता है बट इतना ही आंसर मैच कर जाएगा। तो क्वेश्चन 12 देखते हैं, इसको थोड़ा पहले मिटा लेते हैं, क्वेश्चन 12 देखना है इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 11 कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन 12 क्या बोल रहा है कि cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो इसको अगर हम देखते हैं तो cos से cos में 1/2 कितना होता है, तो cos ये 60 का होता है, तो cos 60 में क्या होता है पाई बाई 3, यहाँ पे क्या लिखेंगे cos इनवर्स cos पाई बाई 3 क्या लेंगे यहाँ पे cos पाई बाई 3 लेंगे, आप प्लस आएगा और प्लस 2 साइन इनवर्स है, साइन कितना का वैल्यू है तो ये साइन 30 का है तो 30 को क्या होते हैं पाई बाई 6 बोलते हैं। यहाँ पे क्या डालेंगे यहाँ पे साइन पाई बाई 6 है, साइन पाई बाई 6 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे यहाँ पे cos इनवर्स से cos कैंसिल, यहाँ क्या बन जाएगा पाई बाई 3 प्लस 2 और साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल तो बचेगा यहाँ पे क्या पाई बाई 6 है, तो पाई बाई 6 यहाँ पे इंटू में 2 है तो 2 से कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 प्लस का यहाँ पाई बाई 3। इसका अगर एलसीएम लेंगे सर नहीं मैच करता, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 भी हो सकता है, इसका एलसीएम 3 लेंगे तो इसका एलसीएम 3 तो क्या होगा यहाँ पे पाई प्लस पाई हो जाएगा, पाई प्लस पाई यानी कि 2 पाई बाई 3। यही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि साइन इनवर्स x बराबर y देन y इक्वल टू व्हाट ना y मतलब कि कहाँ पे होगा, बोला है कि साइन इनवर्स x बराबर y है तो y का रेंज कहाँ पे होगा, तो साइन का रेंज क्या होता है, रेंज क्या होगा, रेंज साइन का रेंज क्या होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच होता है, तो बोल रहा है कि y कहाँ होगा, तो y का वैल्यू कंफर्म है कि माइनस पाई बाई 2 से 2 के बीच होगा, क्या होगा माइनस पाई बाई 2 से 2 के बीच होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे y का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 2 क्या बोले यहाँ पे लेस देन इक्वल y एंड क्या लिखेंगे यहाँ पे लेस देन इक्वल 5।
ये 13 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन 13 तक पूरा कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन नंबर अभी इसके आगे यानी 13 या 14 देखते हैं। तो पहले इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि tan इनवर्स रूट थ्री माइनस क्या बोल रहा है कि सेक इनवर्स 2, यहाँ पे क्या है 2 है। अब इसको देखते हैं tan इनवर्स रूट थ्री कितना का होता है, तो tan 60 का होता है। तो tan 60 यानी क्या आपकी पाई/3 क्या है यहाँ पे पाई/3। तो यहाँ लिखेंगे क्या आपकी tan इनवर्स 10 पाई/3 लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे 10/3 हो गया, तो पाई/3 के लिए क्या यूज करेंगे यहाँ पे सेक, यहाँ पे देते हैं सेक इनवर्स। और सेक की कितना का वैल्यू है, तो सेक यहाँ कितना 30 का होगा, इसके लिए क्या यूज करते हैं पाई/6 से। क्या यूज करेंगे यहाँ पे 30 नहीं, क्या यहाँ पे -2 है, तो -2 यानी क्या है सेक ये पाई/2 का है, तो माइनस रख लेते हैं पाई/3 का है, तो पाई/3 हो गया। अब क्या करते हैं सेक, जब रेशियो निगेटिव आएगा तो पहले हमको यहाँ पे निगेटिव को हटाना पड़ेगा, तो निगेटिव आ जाएंगे। बट यहाँ पे हम कैंसिल करते हैं, tan इनवर्स में tan कैंसिल कर क्या यहाँ पे बचेगा पाई/3, क्या होगा यहाँ पे पाई/3 माइनस कैंसिल होगा। यहाँ पे क्या नहीं है यहाँ पे सेक इनवर्स सेक -पाई/3 ये होगा। यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे जब सेक में या कॉस में निगेटिव अगर टर्म आता है तो पाई में से कन्वर्ट करते हैं, घटाते हैं, पाई में से घटाएंगे, तो पाई/3 माइनस यहाँ पे क्या देंगे सेक इनवर्स, यहाँ पे क्या देंगे सेक पाई/3। यहाँ पे क्या करेंगे पाई/3 माइनस सेक इनवर्स, यहाँ पे क्या देंगे सेक, यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम देंगे, तो एलसीएम इसका क्या होगा 3, इसका एलसीएम होगा, तो 3 पाई माइनस पाई, यहाँ क्या होगा पाई/3 माइनस सेक इनवर्स, सेक कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल नहीं करते, एक स्टेप बढ़ाते हैं, तो सेक इनवर्स यहाँ पे क्या होगा सेक, यहाँ पे क्या आएगा 2 पाई/3 हो गया, तो सेक इनवर्स से सेक कैंसिल, तो पाई/3 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक इनवर्स से सेक कैंसिल, तो क्या होगा 2 पाई/3। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम होगा 3, तो पाई माइनस 2 पाई, यहाँ पे क्या बचेगा -पाई/3। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड 14 -पाई/3। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया 2 एक्सरसाइज क्या हुआ 2.1 कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज 2.2 बनाने से पहले क्या करना होगा, कुछ इंपॉर्टेंस फार्मूला को पढ़ना पड़ेगा। तो देखते हैं इंपॉर्टेंस फार्मूला। तो फार्मूला स्टार्ट करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। तो फार्मूला स्टार्ट करते हैं, साफ कर लें। तो फार्मूला इसका 2.2 को बनाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंस फार्मूला को देखते हैं। तब फार्मूला स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कि साइन इनवर्स 1/x बराबर क्या होता है कॉसिक इनवर्स 1/x, कॉसिक इनवर्स 1/x। दो में क्या होगा कि कॉस इनवर्स 1/x अगर देखते हैं तो क्या इसका आ जाएगा कॉस का सेक इनवर्स 1/x। और इसका 3 नंबर क्या होगा
कि अगर टेन इनवर्स देखते हैं तो क्या हो भाई ये क्या यूज करेंगे यहाँ पे, क्या आएगा कॉट इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स 1/x होगा। आगे भी इसका 4 नंबर क्या यूज करते हैं, 4 नंबर इसका क्या होगा, अब चलते हैं तो इसका 4 नंबर क्या होगा, अब चलते हैं साइन इनवर्स -x बराबर क्या होगा माइनस साइन इनवर्स x। इसका 5 नंबर क्या होगा कॉस इनवर्स क्या होगा -x बराबर क्या होगा कॉस इनवर्स क्या पाई माइनस कॉस इनवर्स x। अब इसका क्या होगा 6 में क्या होगा, अब इसका क्या करेंगे टेन इनवर्स -x बराबर क्या होता है टेन इनवर्स x। इसका 7 नंबर क्या होगा कॉट इनवर्स -x बराबर क्या होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। अब इसका 8 नंबर क्या होगा कॉट का हो गया, तो कॉट का क्या करते हैं यहाँ पे सेक, तो सेक इनवर्स क्या होगा सेक इनवर्स -x बराबर क्या होगा सेक के लिए माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स x। अब लास्ट में क्या हुआ 9 नंबर में कॉसेक इनवर्स x बराबर माइनस क्या हुआ, तो यहाँ पे क्या आएगा कॉसेक इनवर्स x माइनस कॉसेक इनवर्स x। ये क्वेश्चन नंबर ये 9 तक हो गई। अब इसका आगे अब और भी इम्पोर्टेंस फार्मूला है उसको भी देखेंगे। तो यहाँ 10 नंबर चलते हैं 10 नंबर में, तो 10 नंबर क्या होगा 10 नंबर फार्मूला कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2। 11 नंबर क्या होता है कि टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। अब इसका 12 नंबर हुआ इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या होगा 12 नंबर सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2। इसका 13 नंबर क्या होगा टेन इनवर्स a प्लस क्या होता है कॉट इनवर्स टेन इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b, टेन इनवर्स a इसको लिखिए क्या टेन इनवर्स b। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है कि टेन इनवर्स a प्लस b बटा 1 माइनस a इंटू b। अब आगे क्या 14 नंबर क्या होगा कि टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b। इसका क्या होगा टेन इनवर्स a माइनस b बटा 1 प्लस a इंटू b। 16 नंबर लिखा बोला हमने। 15 नंबर देखते हैं 15 नंबर देखते हैं क्या होगा साइन इनवर्स क्या होगा 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर क्या होता है 2 टेन इनवर्स x। इसका 16 नंबर क्या होगा कि कॉस इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर बराबर क्या होगा 2 टेन इनवर्स x। इसका 17 नंबर क्या होगा टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर बराबर क्या होता है 2 टेन इनवर्स x। अब ये तो 17 तक इम्पोर्टेंस फार्मूला हो गया।
इसके आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो 17 तक हो गया है, तो आगे देखते हैं 18। अब 18 नंबर क्या होगा फार्मूला, 18 नंबर लेते हैं क्या कि साइन 3 थीटा पर क्या होता है, साइन 3 थीटा माइनस से क्या होता है 4 साइन क्यू थीटा, ये साइन का होगा। फिर 19 में क्या होगा कॉस 3 थीटा बराबर क्या होगा कॉस 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब इसका 20 में क्या होगा टेन क्यू थीटा 3 थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा माइनस क्या होगा टेन क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 टेन थीटा। क्वेश्चन 20 तक कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन 20 तक कंप्लीट हो। अब ये 20 तक की इंपॉर्टेंस फार्मूला हो चुकी है, इसमें हम मतलब क्या रिवाइज कर लेते हैं। क्या बोला है यहाँ पे कि साइन इनवर्स 1/x वाला क्या होगा कॉस इनवर्स x, दो में क्या बोला है कॉस इनवर्स क्या होगा कॉस इनवर्स 1/x होगा तो क्या होगा सेक इनवर्स 1/x, तीन में क्या होगा tan इनवर्स 1/x होगा तो क्या होगा कॉट इनवर्स 1/x, फोर में क्या बोला है कि साइन इनवर्स -x, तो जब -x आएगा तो सिंपल वही टर्म रहेगा और माइनस लगा देंगे। तो साइन इनवर्स अभी है माइनस में x है, तो वही क्या यहाँ पे होगा माइनस साइन x, बिकॉज क्या साइन माइनस थीटा पे जा रहा है, किस जा रहा है साइन माइनस थीटा पे। यहाँ पे क्या होगा कॉस इनवर्स -x, तो क्या होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x। नेक्स्ट क्या यहाँ पे tan इनवर्स -x वाला क्या होगा माइनस tan इनवर्स x। नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे कॉट इनवर्स -x वाला क्या होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स x। नेक्स्ट क्या यहाँ पे सेक इनवर्स -x बराबर क्या होगा पाई माइनस सेक इनवर्स x। नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे कॉसेक इनवर्स -x बराबर क्या होगा माइनस कॉस इनवर्स x। ये इधर यहाँ पे क्या कर लिए 9 तक के फॉर्मूला याद देख लिए। अब आगे देखते हैं 10 नंबर क्या बोले 10 नंबर में कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है तो π/2। नेक्स्ट क्या बोला है कि tan इनवर्स x प्लस क्या होगा कॉट इनवर्स x बराबर क्या होगा π/2। नेक्स्ट क्या बोला है यहाँ पे सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर क्या होगा 1/2। नेक्स्ट क्या यहाँ पे बोला है क्या कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर क्या होगा tan इनवर्स ब्रैकेट a प्लस b बाई 1 माइनस a इंटू b। अब नेक्स्ट बोला है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b क्या होगा tan इनवर्स ब्रैकेट a माइनस b बाई 1 प्लस a इंटू b, ब्रैकेट बंद कर लेंगे। नेक्स्ट क्या बोला यहाँ पे कि साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है 2 tan इनवर्स x। नेक्स्ट क्या यहाँ बोला है कि cos इनवर्स 2x बाई 1 क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा कि 2 tan इनवर्स x। नेक्स्ट क्या बोला है पे tan इनवर्स 2x बाई क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। यानी कि 17 तक कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्या बोला 18 में क्या बोला है कि साइन क्यू थीटा साइन 3 थीटा और क्या होगा साइन 3 थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा 18। 19 में क्या बोला है cos 3 थीटा और क्या होता है कि 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। नेक्स्ट क्या बोला है कि tan 3 थीटा और क्या होगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan थीटा। ये 20 तक का जो भी इंपॉर्टेंस फॉर्मूला देखें। अब आगे हम स्टार्ट करेंगे क्या एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे। अब पहले इसको क्या कर लेते हैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे बोर्ड है वो थोड़ा क्लियर करते हैं मिटा लेते हैं। अब इसको मिटा लेते हैं आगे फिर स्टार्ट करेंगे क्या 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उसमें जो भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन होगा उसको बहुत अच्छा तरीका से देखते हैं। और यहाँ पे बोर्ड में अब मिट रही है। अब आगे स्टार्ट करते हैं क्या इनवर्स ट्रियो का क्या करते हैं एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज
नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है क्या कि 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है कि साइन इनवर्स हम बोला कि 3x माइनस 4x क्यूब। ये क्वेश्चन दिया है बराबर के पहले यानी LHS बराबर के आगे यानी RHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे मेरे लिए आसान टर्म ये होगा बिकॉज इसको हम फार्मूला पर इसको ला सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं RHS बराबर क्या होगा साइन इनवर्स क्या होगा 3x माइनस 4x क्यूब 4x क्यूब। अब यहाँ पे क्या करना है पुट करना है। क्या करना है पुट क्या पुट करना है x इक्वल टू चलिए यहाँ पे x इक्वल टू साइन थीटा। तो हमको यहाँ पे साइन थीटा x का हुआ तो हमको थीटा का निकालना हो तो क्या करो साइन को पीछे लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा साइन जब साइन पीछे आएगा तो इनवर्स रहेगा ना साइन इनवर्स x बराबर थीटा यानी थीटा का वैल्यू क्या हुआ साइन इनवर्स x। तो आगे भी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे देखते हैं तो क्या होगा यहाँ पे हम पुट करेंगे क्या यहाँ पे साइन इनवर्स से 3 x का मान क्या है साइन थीटा माइनस 4 यहाँ पे साइन क्यूब थीटा। तो आगे यहाँ पे क्या होगा कि साइन इनवर्स से यहाँ पे साइन इनवर्स किसका फॉर्मूला है तो साइन 3 थीटा का। साइन 3 थीटा क्या होता है साइन 3 थीटा क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसके लिए क्या यूज करेंगे 3 साइन यहाँ पे क्या लिखेंगे यहाँ पे साइन 3 थीटा। यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल होगा बचेगा यहाँ पे क्या 3 थीटा और थीटा का वैल्यू यहाँ पे हम निकाले हुए क्या कि साइन इनवर्स एक्स से। यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 साइन इनवर्स एक्स यानी कि क्या किया यहाँ पे 3 साइन इनवर्स एक्स आ गया। तो हम बनाए LHS यहाँ पे LHS आ गया यहाँ पे बराबर LHS प्रूव्ड। ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखेंगे। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 cos इनवर्स x बराबर क्या होता है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये क्वेश्चन है तो इसमें लेंगे क्या RHS। यहाँ पे क्या बोला RHS में क्या कि cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। यहाँ पे क्या करेंगे पुट x इक्वल टू cos थीटा तो मोड निकालना और थीटा तक यहाँ पे cos इनवर्स x बराबर थीटा क्या होगा cos इनवर्स x बराबर क्या यहाँ हो जाएगा थीटा। तो cos इनवर्स x बराबर क्या होगा यहाँ पे थीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे पुट करते हैं cos थीटा को। तो यहाँ पे क्या है cos इनवर्स रहेगा और यहाँ पे 4 अब x का मान यहाँ पे क्या रहेगा cos क्यूब थीटा माइनस करेगा 3 इंटू 3 cos थीटा। अभी किसका फॉर्मूला है तो cos 3 थीटा का। यहाँ पे क्या लिखेंगे cos इनवर्स है यहाँ पे cos 3 थीटा। तो cos से cos कैंसिल आएगा 3 थीटा। हम थीटा का मान निकालें क्या निकालेंगे कि cos इनवर्स x यहाँ पे 3 cos इनवर्स x बराबर LHS प्रूव्ड। तो क्वेश्चन यहाँ पे 1 और एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया है। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो आगे क्वेश्चन नंबर 3 बनाने से पहले थोड़ा बोर्ड को क्लियर करेंगे। इसको थोड़ा मिटाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा इसको डाल देते हैं। तो बोर्ड यहाँ क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिख देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अभी इसका लेते हैं क्या LHS क्या लेंगे LHS बराबर क्या होगा
tan इनवर्स से 2/11 प्लस क्या होगा tan इनवर्स से 7/24। ये पहले से सॉल्व करेंगे क्या आएगा RHS आएगा। यहाँ पे क्या आ गया tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B। तो क्या होता है tan इनवर्स A प्लस B का फॉर्मूला क्या होता है कि tan इनवर्स से A तो एक जगह क्या है 1/11 प्लस 7/24 बाई क्या होता है 1 माइनस A इंटू बी यानी कि 2/11 इंटू क्या होगा 7/24। अब यहाँ पर देखना tan इनवर्स से यहाँ पे क्या ऊपर में हम सॉल्व करेंगे तो 11 और 24 का एलसीएम करेंगे क्या हुआ तो 11 और 24 का एलसीएम करेंगे। तो यहाँ पे इसका एलसीएम पॉसिबल नहीं है तो मल्टीपल कर लेंगे। तो मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे इसका मल्टीपल निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 246 264। अब यहाँ से करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 11 से इसको डिवाइड करेंगे 264 बोलते कितना आएगा 24 और 24 से उसे मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा 48 प्लस से और क्या करेंगे यहाँ पे 24 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे 11 आएगा और 11 से मल्टीपल 77 ये हो गया। अब नीचे में चलते हैं नीचे में से जस्ट तो क्या होगा अब नीचे में तो 1 माइनस क्या करेंगे 14 यहाँ पे क्या हो जाएगा 264। अब इसका अगला स्टेप क्या होगा tan इनवर्स से इसको ऐड कर लेते हैं तो 77 और 48 ऐड करेंगे तो क्या होगा 8 7 15 के 5 से हाथ में 1 और यहाँ पे क्या होगा 7 11 12 200 125 बटा क्या होगा यहाँ पे 264 अब बटा में क्या होगा वही 264 माइनस 14 क्या होगा 264। अब क्या करते हैं इसको से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या बनेगा tan इनवर्स से क्या होगा 125 बाई क्या आ जाएगा यहाँ पे इसको सॉल्व टाइम दिया जाएगा 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 यानी कि क्या आ गया 125 बटा 150 125 बटा 150 नहीं 250 यहाँ पे होगा यहाँ 250 होगा तो 250 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या कटेगा 2 बार में कट जाएगा 2 बार में ये कैंसिल होगा। तो क्या हमको आ गया tan इनवर्स से 1/2 हमको लाना था क्या tan इनवर्स 1/2 आगे इनवर्स 2 कैलकुलेट बराबर RHS प्रूव्ड। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यानी क्वेश्चन नंबर 3 से कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे।